Assalamu alaikum. My name is Mohammad Hamza Kamran and I am the student of Government College University Lahore. I am very grateful to MM Talks who invited me and gave me a platform to show my innovation. Government College University Lahore में एक सोसाइटी है डॉक्टर सुल्तान सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंडर एक रिसर्च वर्क किया गया और उसके तकरीबन 250 स्टूडेंट्स उसके मेंबर हैं और जिसमें से 10 स्टूडेंट्स ने इस रिसर्च वर्क को परफॉर्म किया एंड आई एम वन ऑफ देम। तो बात कुछ इस तरह है कि मैंने एक एंटी डिप्रेसेंट ऑइंटमेंट जेल बनाई जो कि प्योरली बायोलॉजिकल ऑइंटमेंट जेल है। अब मैंने डिप्रेशन को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमें ये बात पता है कि डिप्रेशन आजकल की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में एक बढ़ता हुआ मसला है और डिप्रेशन से रिसेंट रिसर्च के मुताबिक हर 6 में से एक बंदे को अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार डिप्रेशन ज़रूर फेस करना पड़ता है। और रिसेंटली जो रिसर्चेज़ हैं उसमें तो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज सामने आए हैं कि तकरीबन बहुत ज़्यादा सुसाइड्स डिप्रेशन के बायस रोज़ाना इस दुनिया में हो रही हैं। डिप्रेशन के लिए मार्केट में बहुत सी ड्रग्स मौजूद हैं जिनमें SSRIs और SNRIs हैं जो कि बेसिकली उनका काम न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन, डोपामिन और नोराड्रेनालिन की रीअब्जॉर्प्शन और रीअपटेक को रोकना होता है। बेसिकली डिप्रेशन की कोज भी बहुत हद तक सेरोटोनिन ही है। सेरोटोनिन की जब हमारे ब्रेन में रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है नर्व सेल्स के थ्रू और हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स के लिए सेरोटोनिन की मिकदार ब्रेन में कम हो जाती है तो डिप्रेशन कोज होता है। और इसकी और भी वजूहत हैं और इट्स नॉट एट सिंपल, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है। मगर जो कि मार्केट के अंदर जो मेडिसिन और ड्रग्स मौजूद हैं वो सेरोटोनिन की रीअपटेक और रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं जो हमारी ब्रेन के अंदर होती है। और क्योंकि वो जितनी भी ड्रग्स हैं वो केमिकल बेस्ड हैं तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मेरी इनोवेशन ये है कि मैंने जो बायोलॉजिकल ऑइंटमेंट जेल बनाई है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये केमिकल बेस्ड नहीं है, ये बिल्कुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से एक्सट्रैक्ट की गई है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं तो इसके इंग्रेडिएंट्स में यूकलिप्टस, पॉपेवर सेमनीफेरम जिसको हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं और अगर आम बात करें तो खसखास के बीज भी कहते हैं, तो और साथ बेस जेल के तौर पर मैंने यूज़ किया प्योर एलोवेरा जेल को ताकि उस ड्रग की जो एफिकेसी है उसको इन्हांस किया जा सके। अब यूकलिप्टस ही मैंने क्यों चूज़ किया और यूकलिप्टस में ऐसी क्या एफिकेसी है कि वो डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन को रोक सकता है, या पोपी सीड्स का कम्बिनेशन ही क्यों यूज़ किया, तो इसके पीछे एक पूरी रिसर्च है और हर स्टेप पर पूरी रिसर्च के तहत ये काम किया गया। यूकलिप्टस के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर जब मैंने रिसर्च की और मैंने देखा कि इसके जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये तो बहुत अफेक्टिव हैं डिप्रेशन को ख़त्म करने में और एंजाइटी को ख़त्म करने में, तो फिर मैंने यूकलिप्टस को ही यूज़ किया। जैसा कि बीटा ट्राइकीटोन्स, मोनोटर्पीन्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये सब इसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि एंटी डिप्रेसेंट है वो मोनोटर्पीन्स हैं। मोनोटर्पीन्स में भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 1,8-सिनियोल जिसको हम यूकलिप्टोल भी कहते हैं, तो यूकलिप्टोल बेसिकली यूकलिप्टस 90% यूकलिप्टस ऑयल यूकलिप्टोल से बनता है, 90% कॉन्स्टिट्यूएंट है यूकलिप्टोल। अब यूकलिप्टोल करता क्या है? ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है हमारे डिप्रेशन को और एंजाइटी को ख़त्म करने में। ये दोनों के लिए इफ़ेक्टिव है, एंजाइटी के लिए भी और डिप्रेशन के लिए भी। एंजाइटी के लिए ये इफ़ेक्टिव इस तरह से है कि जो 1,8-सिनियोल का जो मॉलिक्यूल है ये असल में हमारे ब्रेन के अंदर ना एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की हाइड्रोलिसिस करता है। अब इन हाइड्रोलिसिस की वजह से होता यह है कि एंजाइटी होती है। अब इस हाइड्रोलिसिस को कैटेलाइज करता है ये एंजाइम जो होता है, और ये जो एसिटाइल 1,8-सिनियोल है यूकलिप्टोल, ये इसकी हाइड्रोलिसिस को रोकता है। अब अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन के अंदर भी इसकी बहुत एफिकेसी है कि 1,8-सिनियोल का जो मॉलिक्यूल है, एक तो ये बहुत छोटा सा
लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत आराम से क्रॉस कर लेता है, इसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। इसका मतलब है कि ये डिफ्यूज़ेबल है। इसीलिए जो मेरी ऑइंटमेंट जेल है, मैंने जेल बनाई क्योंकि आप इसको सिर्फ अप्लाई करेंगे अपने फॉरहेड पर और आप इसको जज़ब करेंगे और ये असर करेगी, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वही ऐसा है। तो जो 1,8 सिनियोल का जो मॉलिक्यूल है वो जब डिफ्यूज़ होता है हमारे ब्रेन में, तो ब्रेन के अंदर ना एक रिसेप्टर होता है 5-HT1A रिसेप्टर। ये असल में सेरोटोनिन का रिसेप्टर है। मैंने आपको बताया कि सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट रखता है हमारे मूड के लिए, डिप्रेशन के लिए, हमारे फोकस रहने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब सेरोटोनिन की मकदार हमारे ब्रेन में कम हो जाती है ना, यानी रीअपटेक ज़्यादा हो जाता है न्यूरॉन सेल्स के ज़रिए, तो डिप्रेशन कोज होता है। और ये जो 1,8 सिनियोल है, ये 5-HT1A रिसेप्टर मॉलिक्यूल से, जो कि पेरीसाइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक रीजन पर होता है, उसके साथ ये एसोसिएशन करता है और न्यूरो ट्रांसमिशन के ज़रिए, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के ज़रिए ये उसकी रीअपटेक और रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, ये रोकता है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को, और इस तरह से डिप्रेशन के लिए भी इफेक्टिव है। पोपी सीड्स की अगर हम बात करें कि मैंने उसके साथ इसका कम्बिनेशन क्यों रखा यूकलिप्टस के साथ, तो पोपी सीड्स की तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम है वो है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के पीछे एक पूरी रिसर्चेस हैं, मगर इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, उनका ही इतना इफेक्ट है हमारे डिप्रेशन पर कि आयोडीन और कॉपर और जिंक वगैरह, और ये हमारी एंजाइटी को बहुत हद तक ख़त्म कर देते हैं और हमें रिलैक्स कर देते हैं। तो इस वजह से इनका जब कम्बिनेशन होता है तो डिप्रेशन और एंजाइटी फौरी तौर पर हमारे ब्रेन को छुटकारा मिल जाता है और वो रिलैक्स हो जाती हैं। इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर। ये बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं था जो कि बिल्कुल आज हमने रिसर्च शुरू की और 1-2 दिन तक या 1 हफ्ते तक ये मुकम्मल हो गया, ऐसा नहीं था। हमें पूरा 1 साल लगा, मैंने रिसर्च की। उसके बाद फिर कई मौके ऐसे आते थे कि आपको रिसर्च के बाद पता चलता है कि जो आप कर रहे हो वो नहीं सही हो रहा, और फिर उसके बाद आपको दोबारा रिसर्च करनी पड़ती है और फिर दोबारा। तो इसके अंदर स्टेप टू स्टेप मेरी गाइडेंस डॉक्टर मीना इलियास ने की, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और मेरी मेंटोर भी हैं। और इस प्रोडक्ट के अंदर मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि अभी कुछ लोगों के ज़हन में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ये तो एक हर्बल प्रोडक्ट है, बेसिकली यूकलिप्टस के लीव्स लिए, सफ़ेदे के पत्ते और वो खुशखास के बीज लिए, पोपी सीड्स, और उनको ग्राइंड करके तो ये हमने हर्बल प्रोडक्ट बना दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई हर्बल प्रोडक्ट नहीं है, ये एलोपैथिक मेडिसिन है। और इसके अंदर हमने असल में बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का यूज़ किया, और हमने इसके अंदर फर्मेंटेशन करवाई। और फर्मेंटेशन के ऊपर जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर का बड़ा रोल होता है, तो उसको कैसे मेंटेन करना था ये सब मुझे मेरी मैम ने बताया, मैम मीना इलियास ने, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद मार्केट में जो इतनी सारी डिप्रेसिव, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन मौजूद हैं, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मेरी प्रोडक्ट में ऐसी क्या इनोवेशन है जो बाकियों में नहीं है, या फिर मार्केट में अगर इतनी सारी एंटी डिप्रेसेंट्स मौजूद हैं तो मेरे इस एंटी डिप्रेशन के आने से या मेरे इस एक एंटी डिप्रेशन के बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये इनोवेशन है वो इसलिए क्योंकि मार्केट में जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट्स मौजूद हैं वो केमिकल बेसिस पे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ये जो मैंने एंटी डिप्रेसेंट बनाया है, एंटी डिप्रेसेंट ऑइंटमेंट जेल, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसका साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की एफिकेसी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में रिसर्च का बहुत ज़्यादा स्कोप है और यहाँ पर यूथ्स में इनोवेशन भी बहुत है, मगर जो प्रॉब्लम है कि हम इस पर तवज्जो ही नहीं देते, ना कि इंस्टीट्यूट्स इस पर प्रॉपर अटेंशन देते हैं और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हासिल है। तो मैं अपील करूँगा तमाम तर इंस्टीट्यूट से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ऐसे तमाम तर यंगस्टर्स को आप सपोर्ट करें जो कि इनोवेशन करना चाह रहे हैं और जो कि रिसर्च करना चाह रहे हैं और किसी भी फील्ड में है, क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च ही फिर इनोवेशन लेकर आती हैं और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हमारे पाकिस्तान की यूथ ही हमारे लिए पूरी एक मेडिकल इंडस्ट्री खड़ी कर सकती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कुछ करना, मगर उन्हें करने के लिए जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है या प्रॉपर बैकअप है या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो मैं अपनी इस प्रोडक्ट के लिए चाहूँगा कि मुझे इसकी PCSIR रिपोर्ट करवा के दी जाए, बिकॉज आई एम स्टूडेंट सो आई कांट अफोर्ड इट।
तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इस प्रोडक्ट की PCSIR रिपोर्ट हो और मैं इसे अपने नाम पर पैटेंट भी करवाना चाहता हूँ। और इस रिसर्च को मैं बंद नहीं करना चाहता, मैं इस रिसर्च को फर्दर आगे से आगे लेकर जाना चाहता हूँ, इसे और बेहतर करना चाहता हूँ, ताकि इस रिसर्च से आगे फर्दर रिसर्च हो और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेहतर एक एंटी डिप्रेसेंट तैयार हो। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाए और गवर्नमेंट बैकअप प्रोवाइड करे, तो मुझे यकीन है कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और हमारी यूथ इस मैदान में बहुत ज़्यादा आगे निकल सकती है और रिसर्च के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा बेटर मेडिसिन पे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन कर सकते हैं। थैंक यू।